हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इनसाइडर। मैं हूं शकील आलम और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल्स और स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिस्कशन। ये क्वेश्चंस जो हैं ये एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स में जो है वो बार बार आते रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप इनको गौर से जो है वो देखेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट मैस, इनमें से किसका मैस जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो अगर हम देखें तो आयरन का जो मैस उसने हमें दिया है 50 ग्राम है, जिसने हमें डायरेक्ट इसका मैस ही बता दिया है। नेक्स्ट में उसने हमें 5 मोल्स ऑफ N2 दिए हैं। N2 का मोलर मैस जो है 28 है। अगर आप इसको 5 मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर हमारे पास 140 आ जाएगा। 0.1 मोल ऑफ सिल्वर जो है ये 107 का 0.1 है, तो ये भी वैल्यू हमारे पास बहुत थोड़ी आएगी। और 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मैस जो है वो किसका आएगा? बीटा का, जो कि 5 मोल्स ऑफ N2 होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि N14 और C13 जो हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। तो N14 जो है ये आइसोटोप है नाइट्रोजन का, जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। जबकि कार्बन 13 जो है ये भी आइसोटोप है कार्बन का, जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। तो क्योंकि दोनों में 7 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो जब 7 न्यूट्रॉन्स दोनों के अंदर मौजूद होंगे तो ये आइसोटोन्स जो है ये बन जाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बीटा, दैट इज आइसोटोन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर जो कि Na है, तो फिर हमने ये बताना है कि नाइट्राइड आयन में अगर 4.2 ग्राम हमें दिया गया है तो उसके अंदर कितने जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि नाइट्रोजन है हमारे पास और हमने इसमें नाइट्राइड बनाया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, जिससे ये N3 माइनस बन गया है। और अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसका 4.2 ग्राम जो है वो दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को इसके मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, जो कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, जो कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 लगा देते हैं। 14 3 और 42 हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 24/10 Na। तो जब 24/10 Na बनेगा तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.4 Na, जो कि अल्फा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हमें ग्राम्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो हम लोग रिलेशन बनाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर और मैस ओवर मोलर मैस, और यहाँ से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आएगा दैट विल बी बीटा 1.5 टाइम्स 10⁻23। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किस चीज़ में एटम्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं CO2 के। तो अगर हम इसमें एटम्स बनाना चाहते हैं तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 टाइम्स 10⁻22 एटम्स। जबकि दूसरे में हमें CO2 का 1 मोल जो है वो दिया गया 22.4 लीटर का, मतलब 1 मोल हमें दिया गया है। तो अगर हमें इसका 1 मोल दिया गया है और इसको अब हम एटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स 10⁻23, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻24 एटम्स हमारे पास। और 0.44 ग्राम जो है ये 0.1 मोल है। अगर हम इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर भी हमारे पास छोटा निकलेगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एटम है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हीलियम जो है ये हमें पता है कि नोबल गैस है, एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। जबकि बाकी जितने भी हैं या तो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें से कोई भी एटम जो है वो नहीं है। आयरन जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें ढेर सारे एटम्स जब इकट्ठे पाए जाते हैं तो सिंगल एटम हमारे पास डेल्टा हीलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन का कितना वेट हमें चाहिए होगा जो कि 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन के साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए यूज़ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना है, इथाइलिन के साथ रिएक्शन करवाना है
ऑक्सीजन को, जिसके नतीजे में हमें CO2 मिलेगा और साथ में H2O मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन की हम कंबस्शन करते हैं तो इन रिएक्शंस को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। अब इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, हम एक फार्मूला बनाते हैं CXHY। तो ऑक्सीजन इसमें कितना आएगा, X + Y/4 O2 और गिव्स अस X CO2 + Y/2 H2O। ये फार्मूला लिख लें, इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी मदद से आप लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन का बैलेंस रिएक्शन जो है वो बना सकते हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इथाइलिन की बर्निंग को, तो हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अब हमें क्या दिया गया है, 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में देखूँ तो हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ इथाइलिन है। 1 मोल ऑफ इथाइलिन का मतलब हमारे पास 28 ग्राम इथाइलिन कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 96 ग्राम। अगर मैं इन्हीं को किलोग्राम में ले जाऊँ तो 28 किलोग्राम रिएक्शन करेगी 96 किलोग्राम से। अगर मैं अब इसको 10 पे डिवाइड कर दूं तो 2.8 किलोग्राम जो है ये रिएक्शन करेगी 9.6 किलोग्राम से। तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली, दैट इज़ 9.6 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास एक एटम M है और हमने उसका एनाइन बनाया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं और उसमें 16 न्यूट्रॉन है, तो वो आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो हमने बताना है कि वो एटम कौन सा होगा। तो आर्गॉन जो है हमें पता है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस क्वेश्चन को हम मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप आर्गॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दें, क्योंकि आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन की है 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद, तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सल्फर में मौजूद होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एक इससे भी आसान तरीका है कि हमारा एटम वो होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो हमें पता है कि 6A ग्रुप के एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस जैसे बन जाते हैं। तो इनमें से वाहिद एलिमेंट सल्फर है जो कि 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, जिसमें हमें अमोनिया की परसेंटेज यील्ड जो है वो फाइंड करनी है कि कितने % अमोनिया बनेगी। उसमें हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट दी गई है 0.5 मोल और 0.5 मोल, और हमें ये फाइंड करना है, हमें एक्चुअल यील्ड भी प्रोवाइड कर दी गई है अमोनिया की। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में ट्रिक बता चुका हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्टाइक्योमेट्रिक मोल्स हैं इन मोल्स को डिवाइड कर देंगे हमारे गिवन मोल्स के साथ। अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन के मोल्स हैं मेरे पास 0.5 और स्टाइक्योमेट्रिक मोल्स हैं 1। हाइड्रोजन के मोल्स हैं मेरे पास 0.5 और स्टाइक्योमेट्रिक मोल्स हैं 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, तो ये वाली टर्म छोटी निकलेगी और यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब हमारी बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो हाइड्रोजन की बेस पे होगी। तो अब हम हाइड्रोजन और अमोनिया को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अमोनिया कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब हम हाइड्रोजन और अमोनिया का कंपैरिजन लेते हैं। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, अमोनिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे। कितने मोल्स हाइड्रोजन के बैलेंस इक्वेशन में मौजूद हैं, 3, और उससे अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। अब हमें कितने मोल्स जो है वो दिए गए हैं, 0.5। तो इसके लिहाज से अब हम x मोल जो है वो फाइंड करेंगे अमोनिया के, इसको क्रॉस कर लेंगे। जब हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 × 0.5/3 और ये आपके पास बन जाएगा 1/3, दैट इज़ 0.33। तो ये हमारे पास अमोनिया की वो अमाउंट आ गई जो कि इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होगी, अमोनिया की मोल्स में अमाउंट आ गई। अब हमें क्योंकि परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड जो कि हमें दी गई है 0.25, इसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में पॉइंट सेम जो है आ रहा है डेसिमल पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 33 जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और ये मल्टीप्लाई होके 75% हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल ऑफ CO2 में कितना होगा, तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन जो है इसमें मौजूद होंगे। ऑक्सीजन इसमें 2 मोल्स हैं, तो ये एवोगैड्रो नंबर इसमें नहीं होगा, ये इसका डबल होना चाहिए। और
इसमें 10⁻²² मॉलिक्यूल्स भी नहीं हैं, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उसने 1 मोल हमें दिया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन, जिसका हमें मोलर मास भी दिया गया है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ से मोल्स बना लेता हूँ, 56 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 मोल जो मेरे पास 10 मोल्स आ जाएंगे। और इसके अगर मैं एटम्स बनाऊँ तो ये बन जाएगा 10Na। ये मेरे पास एटम्स की तादाद आ गई आयरन के लिए। तो अब हमने देखना है कि ये किस तरह से रिलेट करते हैं नाइट्रोजन के 70 ग्राम से और हाइड्रोजन के 20 ग्राम से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है। तो नाइट्रोजन का अगर 70 ग्राम है, मैं अगर इसके एटम्स बनाऊँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके मैस को डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मैस पे, और इसको मैं क्या करूँगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 5Na। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, तो इसका मैस मेरे पास 20 है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इसके एटॉमिक मैस 1 के ऊपर, या मोलर मैस आप इसको कह लें, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 20Na। अगर आप गौर कीजिए, जो यहाँ पे आयरन एटम्स हैं वो है 10Na, तो ये डबल है किसके मुकाबले में, जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, और ये हाफ है किसके मुकाबले में, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो मेरे पास फिर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ अल्फा एंड बीटा आर द राइट ऑप्शंस। चार्ली बोथ राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमने ये बताना है कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। तो बहुत ही आसान है, हम इसमें क्या करेंगे, वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 90 मैस है, इसको मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे, जो कि 180 है ग्लूकोज का, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो एटम्स की तादाद है कार्बन में, दैट इज 6, इससे। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ली जो है ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि हमने बताना है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता होगा किसके साथ। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अगर मैं मॉलिक्यूल्स बनाना चाहूँ, ये याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जब हमें मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने के लिए सवाल आता है, तो अगर हम उसमें सिर्फ मोल्स फाइंड कर लें तो हमें उससे भी कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो हमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो मैं जस्ट इनके मोल्स बना लेता हूँ। ऑक्सीजन के है तो 8/32, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 मोल। अब मुझे ढूंढना है कि इनमें से किस जो है वो आंसर में 1/4 मोल्स मौजूद है। अगर मैं अपना अल्फा ऑप्शन देखता हूँ तो 14/28, तो ये 1/2 है, ये मेरा राइट ऑप्शन नहीं होगा। बीटा में देखता हूँ तो 7/28, तो ये 1/4, और यही मेरा राइट ऑप्शन होगा। चेक कर लेता हूँ मैं दूसरे एटम्स के लिए भी, दूसरे ऑप्शन के लिए भी, लेकिन वो राइट ऑप्शन नहीं होंगे। आप उनको देख सकते हैं, उसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बीटा हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11.2 लीटर, दैट इज़ हाफ मोल एक्चुअली ऑफ गैस है, जिसका वेट जो है वो 14 ग्राम है। तो हमने बताना है कि वो गैस कौन सी होगी। तो इसमें दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो हम डायरेक्ट इनको रिलेट करके भी बता सकते हैं। हमें पता है कि, मैं इसको बल्कि आसान तरीके से आपको सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब अगर मुझे बताना है कि मेरे पास जो गैस है ये कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके मोलर मैस को फाइंड कर लूँगा। अब मोलर मैस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मोलर मैस जो ये बराबर होगा मैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स के। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो यहाँ से मैं उसको फाइंड कर सकूँगा। मुझे पता है कि 22.414 लीटर अगर हो तो वो 1 मोल होता है, और यहाँ पे मुझे कितना दिया गया है 11.2, तो डेफिनेटली ये फिर 0.5 मोल हो जाएगा। अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, मैस 14 है, मोलर मैस 0.5 है, तो मेरे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 28। और ये 28 ऑप्शन किसका होगा, ये इनमें से किसी का भी मोलर मैस 28 नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ। जब हम मैस स्पेक्ट्रम बनाते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, तो इसमें जो हमें पीक्स मिलती हैं, ये पीक्स हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती हैं। ये मैं मैस स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये दो पीक्स जो है वो आ गई हैं, ये दो पीक्स जो है वो मेरे पास आ गई हैं। अब ये जो पीक्स मुझे मिल रही हैं, ये पीक्स मुझे इंफॉर्मेशन देंगी
तीन मुख्तलिफ चीज़ों की। पहली, नंबर ऑफ पीक्स, जितनी पीक्स होंगी ये मुझे बताएंगी कि आइसोटोप्स कितने हैं। दूसरा, इनकी हाइट, हाइट ऑफ पीक मुझे बताएंगी कि इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, और इनकी जो रिलेटिव पोजीशन कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस में है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ तो ये हमें बताती हैं कि इनका एटॉमिक मैस कितना है, या आइसोटोपिक मैस जो है वो हमारे आइसोटोप्स का कितना होगा। तो जो रिलेटिव पोजीशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें मैस के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मैस के बारे में हमें बताती हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें से चूज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट है 1 मोल 6.6 10 to 23 पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मोलर मैस, एक मोल सब्सटेंस का मैस होता है, बिल्कुल ठीक है। मोलर मैस इज अ मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये ठीक नहीं है। ये मॉलिक्यूलर मैस जो है वो एक सब्सटेंस का होता है, एक मोल का होता है। हाँ, एक मॉलिक्यूल का, सॉरी, एक मॉलिक्यूल का जो है वो मॉलिक्यूलर मैस होगा, तो यही हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, तो चार्ली हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो आइसोटोप्स की निकालने के लिए यूज़ होता है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये ट्रिक याद रखिएगा सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा जो सिर्फ दो आइसोटोप्स रखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स हैं, A10 और A11, और उनकी जो एवरेज मैस है वो 10.80 है। तो हमने बताना है कि जो लाइटर आइसोटोप है दैट इज A10, इसकी कितनी अबंडेंस होगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, ये याद कर लीजिएगा। मेरे पास है 10.80 जो कि मैस आ रहा है, एवरेज मैस। मैं इसके दो पार्ट्स कर दूंगा, एक 10 और एक 0.8। जो 0.8 है ये जो हैवियर आइसोटोप है उससे रिलेट करेगा, दैट इज A11 के साथ, और जो 10 है ये लाइटर आइसोटोप के साथ रिलेट करेगा, दैट इज A10 के साथ। अब मैं यहाँ पे ट्रिक यूज करूंगा, जो यहाँ पे ये हैवियर आइसोटोप का मैस मुझे बताएगा, जो मैं अभी ट्रिक यूज करने लगा हूँ। जो यहाँ पे 0.8 इसकी हैवियर आइसोटोप की वैल्यू आ रही है, हम वो लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे दोनों आइसोटोप्स के मैसेज के डिफरेंस पे, और जो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मेरे पास हैवियर आइसोटोप की अबंडेंस आ जाएगी जो कि 80% होगी। तो फिर अगर हम लाइटर की निकालेंगे तो वो कितनी होगी, 20%। तो यूँ मेरा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में मौजूद होंगे। तो अगर आप इनके सब के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद फाइंड करेंगे तो इन सब के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद बराबर है। 36 ग्राम ऑफ वाटर 2 मोल्स हैं, 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल्स हैं, 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल 2 मोल्स हैं। तो इन सब के अंदर क्योंकि मोल्स बराबर हैं तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, तो राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर का मतलब है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का मतलब है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 1000 ग्राम को जब हम 18 दैट इज इट्स मोलर मैस इस पे डिवाइड करेंगे तो 55.5 मोल जो है वो मेरे पास क्या होंगे, ये आ जाएंगे वाटर के। तो राइट ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीटा 55.5 मोल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में, एग्जाम्स में ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है कि हमारे पास एक प्लेटिनम की रिंग है जिसके ऊपर डायमंड का एक जो है वो हमने डायमंड उसके ऊपर लगाया हुआ है 0.6 ग्राम का। अब हमने बताना है कि इसमें कार्बन एटम्स कितने। तो हमें पता है कि डायमंड जो है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो ये प्योरली कार्बन पर ही मुश्तमिल होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, कार्बन के एटम्स निकालने हैं। तो इंतहाई आसान है, 0.6/12 Na। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 0.05 Na। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम जो है वो हमारे पास m ग्राम किसी भी सब्सटेंस के हैं, जब हम उसको वेपोराइज करते हैं तो 5.6 लीटर हमें उसका मिलता है। तो हमने उसका मॉलिक्यूलर मैस बताना है कि वो कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है। मॉलिक्यूलर मैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक मोल फाइंड कर लेते हैं कि उसका एक मोल कब बनेगा। तो जब उसका एक मोल बन जाएगा तो जितना उसका मैस ग्राम्स में होगा वही हम AMU में लेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5.6 लीटर है, तो वो हमारे पास मैस आ रहा है m। तो अगर मैं इसको एक मोल बनाना चाहूँ तो 22.4, तो ये मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 22.4 m ओवर 5.62। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। तो 4 m जो है मेरे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है कि जो 18 ml के अंदर मौजूद होंगे। इसकी डेंसिटी भी बता दी गई है। 18 ml का मतलब है 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 1 मोल का मतलब है, अब अगर मैं इसके अंदर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 मोल को अगर मैं जो है वो मेरे पास ये 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं तादाद निकालना चाहूँ तो मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 6 इंटू 10⁻²4, जो कि यहाँ पे किसी का भी नहीं है, तो मेरे पास राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। अगले पे चलते हैं। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दैट इज द एक्सेसिव रिएक्टेंट, इसका दूसरा नाम है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये कितना बाकी बचेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बाकी बचेगा। तो उसके लिए हम लोग वही इक्वेशन लिखेंगे, N2 + 3H2 gives us 2NH3। ये मेरे पास रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का मेरे पास है 56 ग्राम, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था पिछली वीडियो में कि हम इसको इसके मोलर जो स्टाइक्योमेट्रिक मैस है उस पर डिवाइड कर देंगे, दैट इज 28। और हाइड्रोजन का मेरे पास है 12 ग्राम, इसके स्टाइक्योमेट्रिक पे डिवाइड कर देंगे, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो दोनों ही रिएक्टेंट स्टाइक्योमेट्री इक्वल अमाउंट में मौजूद हैं। इनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, दोनों ही कम्प्लीटली यूज हो जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन, ये हमारा फाइनल ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा। तो ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली इसको जो है वो लोग गलत पिक करते हैं और इसको गलत कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है हमेशा ये हमने याद रखना है कि AMU में हम इसको लेते हैं 17 AMU। अगर आप इसको ग्राम्स कर देंगे तो ये एक मोल का मास बन गया। इसके साथ तो हमने लिख ही दिया है कि ग्राम पर मोल, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज करेक्ट एक्सेप्ट वन। हमने इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। पहली दोनों स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं। एटम का मास रिलेटिविस्टिक मास होता है, हम एवरेज एटॉमिक मास उसका लेते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मजे की स्टेटमेंट है कि ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हर एटम के अंदर होता है मास वाई एक एटम के, जो कि प्रोटियम है, जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद होता है। तो न्यूट्रॉन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है कितने टाइम हैवियर है हाइड्रोजन गैस से। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब 180 ग्राम, और हाइड्रोजन गैस H2 इसका मतलब 2 ग्राम। तो इसको आप कंपेयर कर लें, 90 और 1 की रेशो आ जाएगी, तो हमारा राइट ऑप्शन विल बी बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट इसमें से कौन सा होगा। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट हमारे पास आयोडीन है, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट चार्ली आयोडीन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इन रस्टिंग ऑफ आयरन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रस्टिंग ऑफ आयरन जब होगी तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा। ये FSC की बुक में क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, तो ये भी उसी की एक एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसमें आयरन जो मौजूद है जिसकी रस्टिंग हो रही है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, क्योंकि ये लेस अमाउंट में मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट जितना भी है, मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है। तो हमारा आयरन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा। कंबस्शन एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग जो कंबस्शन एनालिसिस में प्रोसेस करते हैं तो उसमें 3 जो है वो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के, जिसमें एक कंबस्शन ट्यूब है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है जो कि KOH एब्जॉर्ब करता है, एक वाटर एब्जॉर्बर है जो कि MgClO4 ट्वाइस जिसको एब्जॉर्ब करता है। तो अब करेक्ट अरेंजमेंट जो है वो इसमें क्या होगी कंपोनेंट्स की, तो ये हमने बतानी है। तो करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होगी, ये याद रखिएगा, ये फिक्स जो है वो हमारे पास होगा। सबसे पहले हम लोग कंबस्शन ट्यूब लगाएंगे, कंबस्शन ट्यूब के बाद हम लोग वाटर एब्जॉर्बर लगाएंगे, और वाटर एब्जॉर्बर के बाद हम लोग KOH दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर लगाएंगे। अगर हम इसकी जगह चेंज कर देते हैं, KOH को पहले ले आते हैं 50% KOH को, तो ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और यूँ दोनों चीज़ें एक ही वक्त में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए फिर ठीक नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी
1, 3 एंड 2। पहले नंबर पे कंबस्शन ट्यूब, दूसरे नंबर पे वाटर एब्जॉर्बर और तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होगा। तो ये हमारे जो है ये सारे क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गए, जो कि मोल्स और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड थे। इंतहाई अहम क्वेश्चंस थे ये, जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। आई होप के आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा भी हो सके। दुआ है कि हम सब खुश रहें, हमारे ऊपर आसानियाँ जो है वो अल्लाह पाक अपनी पैदा फरमाते रहें, एक दूसरे की मदद करें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।